गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 8 प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। इसकी जो वर्कशीट 1 है वो सबसे पहले देखिए। वर्कशीट 1 की कंपिटेंसी हैं 506 और 509। 506 कंपिटेंसी क्या है? वस्तु, सामग्री और गतिविधियों का अनेक लक्षणों, गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, रूप, ध्वनि आदि के आकार पर हम समूह बना सकते हैं। कि अगर हम किसी भी चीज़ के समूह बना सकते हैं बच्चे, तो उनकी वो कॉम्पिटेंसी क्लियर है। तो जो वर्कशीट 1 है उसकी 506 है और 509 है अवलोकन, अनुभवों और जानकारियों को एक व्यवस्थित क्रम में बच्चे रख पाते हैं। हमारा जो कार्यपत्रक 1 है वर्कशीट 1, इसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। पेंसिल, रबड़, कागज की शीट, प्लास्टिक स्केल, कांच का दर्पण, तेल में भीगा हुआ कागज और प्लास्टिक की बोतल। अब हमने इसमें से पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं छाननी हैं। पारदर्शी जिसमें से हमें क्लियर दिखाई देता है। प्लास्टिक की बोतल, आपने पानी की बोतल सबने देखी है, उसमें से हमें पानी साफ दिखाई देता है। प्लास्टिक स्केल, जो हमारा स्केल है उसमें हमें नीचे की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं, जिसमें से दूसरी साइड की वस्तुएं दिखाई देनी इम्पॉसिबल हैं, जैसे कि ये पेन है, इसके नीचे लिखे हुए अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो ये अपारदर्शी वस्तु है। पेंसिल, रबड़, कागज की शीट और कांच का दर्पण, ये अपारदर्शी वस्तु हैं। पारभासी, जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला सा, तेल लगा हुआ कागज, ये जो है पारभासी वस्तुएं हैं। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2 और उसकी कंपिटेंसी जो है वो है 511। 511 कंपिटेंसी क्या है? आसपास भ्रमण किए गए स्थानों के पोस्टर, डिज़ाइन, मॉडल, ढांचे, स्थानीय सामग्री, चित्र, नक्शे विविध स्थानीय व बेकार वस्तुओं से हम बना सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने आसपास चीज़ें देखी हैं उनको हम स्थानीय व बेकार वस्तुओं से बना सकते हैं। कार्यपत्रक 2 हमें करना है। कार्यपत्रक 2 में हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। एक कांच की स्लैब दी गई है, बी तेल लगा हुआ कागज दिया गया है और सी कार्डबोर्ड दिया गया है। प्रकाश के स्रोत के सामने रखने पर तीन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु की छाया बनेगी? छाया जो है वो कार्डबोर्ड की बनेगी। जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो छाया बनाती हैं, तो इसमें से कौन छाया बनाएगा? कार्डबोर्ड जो है वो छाया बनाएगा। किस वस्तु में से, अब हमें इस कार्यपत्र को देखना है, उपयुक्त दी गई वस्तुओं के नीचे हाथ रखकर देखना है कि और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि किस में से हमें हाथ दिखाई देगा। अगर हम कांच की स्लैब के नीचे हाथ रखेंगे तो हमें हाथ दिखाई देगा। किस वस्तु में से हाथ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा? जो कार्डबोर्ड है उसमें से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और किस वस्तु में से धुंधला धुंधला नज़र आएगा? जो तेल लगा हुआ कागज है उसमें से धुंधला धुंधला नज़र आएगा। ये पारदर्शी, ये अपारदर्शी, ये पारभासी। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 3, इसकी कंपिटेंसी भी 511 है। 511 कंपिटेंसी क्या है कि आसपास जो चीज़ें हैं, हमने कोई पोस्टर देखा, ढांचा देखा, कोई चीज़ देखी, उसका चित्र, नक्शा विविध हम स्थानीय और बेकार चीज़ों से बना सकते हैं। अब कार्यपत्रक 3 में क्या दिया गया है? देखिए, कार्यपत्रक 3 में हमें दिया गया है कि बच्चे एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। इसने टॉर्च पकड़ी, इसने इसके ऊपर दर्पण के ऊपर, मतलब शीशे के ऊपर, जो आपके घर मिरर है उसके ऊपर इस टॉर्च का प्रकाश डाला, वो परावर्तित होकर उसका जो है प्रतिबिंब वहाँ पर बना, परावर्तन हुआ। ठीक है, तो उसने कहा है कि किन किन चीज़ों को अगर हम रखें तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो दर्पण के सामने रखने पर प्रकाश जो है अपनी राह बदल लेगा। जो हम ये रखेंगे, कोई कार्डबोर्ड, उससे नहीं बदलेगा। धातु की कोई चमकीली धातु की हमने बॉल रखी, उससे बदल लेगा। ठीक है, स्टील का टिफिन रखा, उससे भी बदल लेगा। कोयले से नहीं बदलेगा और कपड़े से भी नहीं बदलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।